रहा है और उसे साफ कह देता है कि जिस आत्मा को वह अपने कब्जे में रखना चाहती है, उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। निहारिका पहले से ही गहरे डर में जी रही है। नानी की आत्मा का खौफ उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका है कि वह मित्तल हाउस छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह अपना सामान समेटकर जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी दादी उसे रोकने के लिए सामने आ जाती है। इधर राध्या की चालों का असर अब साफ नजर आने लगा है। नानी की आत्मा का डर निहारिका के मन में और गहराता जा रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से टूटती नजर आ रही है। आने वाले ट्रैक में निहारिका फिर से तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला करती है और उसे पैसे देकर मित्तल हाउस में हायर कर लेती है। बाबा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से पूरे माहौल को शुद्ध करने की कोशिश करता है। वह निहारिका को समझाता है कि इस तरह की शक्तियों से खेलना आसान नहीं होता और उसे कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। डर के कारण निहारिका घर छोड़ने ही वाली होती है कि दादी एक बार फिर उसे रोक लेती है। इस बार दादी उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है, जिससे पूरे घर में तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ राध्या चुपचाप सब कुछ देख रही है और उसे यकीन है कि निहारिका का डर ही उसकी सबसे बड़ी हार बनेगा। तांत्रिक बाबा की बातें निहारिका के दिमाग में लगातार घूम रही हैं और उसे एहसास होने लगता है कि उसके कर्मों का हिसाब अब उसके सामने आने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या निहारिका सच में मित्तल हाउस छोड़ देगी या दादी उसे रोककर पूरा सच सबके सामने है और उसे साफ चेतावनी देता है कि जिस आत्मा को वह अपने वश में रखना चाहती है, उसे तुरंत छोड़ देना ही बेहतर होगा। निहारिका पहले से ही गहरे डर और बेचैनी में घिरी हुई है। नानी की आत्मा का खौफ उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका है कि वह मित्तल हाउस छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह घबराकर अपना सामान समेटती है और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है, दादी उसे रोकने के लिए सामने आ जाती है। इधर राध्या की चालों का असर अब पूरी तरह सामने आने लगा है। नानी की आत्मा का डर निहारिका के मन और सोच को कमजोर करता जा रहा है, जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आने वाले घटनाक्रम में निहारिका फिर से एक तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला करती है और उसे मित्तल हाउस में बुला लेती है। बाबा जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। वह निहारिका को समझाता है कि इस तरह की अदृश्य शक्तियों से खेलना आसान नहीं होता और अब उसे सच का सामना करना ही होगा। डर और तनाव के बीच निहारिका घर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दादी एक बार फिर उसे रोक लेती है। इस बार दादी उससे सच्चाई सामने लाने की जिद करती है, जिससे पूरे घर का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। दूसरी तरफ राध्या चुपचाप यह सब देख रही है और उसे पूरा भरोसा है कि निहारिका का डर ही उसकी सबसे बड़ी हार बनेगा। बाबा की बातें निहारिका के दिमाग में लगातार गूंजती रहती हैं और उसे एहसास होने लगता है कि उसके बुरे कर्म अब उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या निहारिका सच में मित्तल हाउस छोड़ देगी या दादी उसे रोककर पूरा सच सबके सामने